ओके, सो थर्ड क्वेश्चन जो कि क्लास 11 के सिलेबस से रिलेटेड है, जेई मेंस में मोस्ट रिपीटेड कैटेगरी में काउंट होता है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ कैपिटल एल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अ पॉइंट एल बाय 4 अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोड एंड परपेंडिकुलर टू इट इज। अगेन ये एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। ये क्लास 11 चैप्टर नंबर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि जेई मेन 2020 में पूछा गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आपके पास एक रोड गिवन है, ठीक है, एक रोड जिसकी लेंथ आपको ओके, और इसकी लेंथ को मान लीजिए कैपिटल एल मान लीजिए, ठीक है। और ये जो है बीच में से सेंटर ऑफ पॉइंट से, या फिर आप कह सकते हैं कि सेंटर से ये रोटेट कर रही होगी, जहाँ पे इसका सारा का सारा मास लाई कर रहा होगा। क्वेश्चन में कुछ इस तरह से पूछा गया है कि अगर इसकी लेंथ कैपिटल एल है, ठीक है, एक पॉइंट ले लीजिए जो कि L/4 अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोड होगा, यानी कि सेंटर से L/4 मीटर दूर, मान लीजिए वो पॉइंट आपका यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। इस डिस्टेंस को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं L/4 करके, ठीक है। तो नाउ अब आप जो इस रोड को रोटेट करवा रहे हैं वो इस एक्सिस से रोटेट करा रहे हैं, ठीक है। इस एक्सिस को मैं नाम दे देता हूँ जेड, ठीक है। ये जो है आपकी वो CM वाली है, सेंटर ऑफ मास से जो जा रही है, ठीक है, ये वो वाली एक्सिस हो गई आपकी। और आपको फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना, कि रेडियस ऑफ गायरेशन आप बताइए कितना होगा, ठीक है। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में पहले आपको पता होना चाहिए। मान लेते हैं एक रोड है, ठीक है, एक रोड या फिर कोई भी बॉडी है, अगर वो सेंटर से रोटेट कर रही है, ठीक है, या फिर वो किसी भी एक्सिस से रोटेट कर रही है, और उस बॉडी का या उस रोड का सारा मास किसी और पॉइंट में लाई करता है। जैसे कि मान लेते हैं रोड है, इसको हम रोटेट करवा रहे हैं, ये सेंटर डॉटेड वाली एक्सिस से रोटेट करवा रहे हैं, और इस रोड का सारा मास ए वाले पॉइंट में लाई कर रहे हैं। तो इस एक्सिस से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है, इसको नाम दिया जाता है आपका रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या नाम दिया जाता है इसे? रेडियस ऑफ गायरेशन। इसको निकालना बहुत सिंपल है, देखिए। सबसे पहले आप आई जेड यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए जेड एक्सिस के अलोंग, ठीक है, जिसका फॉर्मूला आपको थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से मिलेगा, ठीक है। आप थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाइए, आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगी जो कि होती है ICM प्लस MH²। अगर किसी को फॉर्मूला पता हो तो यहाँ पे H जो होता है दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस होता है। दो एक्सिस कौन सी? एक वो एक्सिस जो सेंटर से जा रही है और एक वो एक्सिस जहाँ से हम इसे रोटेट करवा रहे हैं। M यहाँ पे मास होता है जो कि रोड का मास होगा। ICM यहाँ पे रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सेंटर ऑफ मास से, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जिसका फॉर्मूला होता है ML² प्लस MH। यहाँ पे दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस आपको गिवन है L/4 का होल का स्क्वायर। ओके, सो अगर आप इसको सोल्व कर लेंगे तो आपको मिलेगा ML² प्लस में ML² 16। ओके, 4 4 जा 16। यहाँ पे आप ML² कॉमन ले लीजिए और इस पूरी क्वांटिटी को अगर आप इन ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो आएगा 1/12 प्लस 1/16। एंड इसको सोल्व करने में आपको जो फाइनल मिलेगा वो एलसीएम कैरी करने के बाद मिलेगा आपको 48, 4 प्लस में 3। ओके, यानी कि हो जाएगा आपका 7/48 ML²। तो ये आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। इसको आप कंपेयर कर लीजिए रेडियस ऑफ गायरेशन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले से, जो कि होता है I = mk²। ओके, अगर आप इसे कंपेयर करते हैं, इस फॉर्मूले को थोड़ा ऐसा लिख लीजिए, I = 7/48, सॉरी यहाँ पे 7 आना है, तो इसको आप लिख सकते हैं 7/48 L²। अगर आप इसे कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने में आपको k² की वैल्यू मिल जाएगी 7/48 L²। ओके, ये स्क्वायर उधर जाएगा, रूट में कन्वर्ट होगा तो k की वैल्यू आ जाएगी आपकी √7/48 L। तो क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर A, 7/48 L।